क्या आप जानते हैं कि अशोक की तरह ही उनके पोते ने भी एक धर्म को पूरे भारत में फैलाया था। फर्क है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं बल्कि जैन धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनका नाम था सम्राट संप्रति। आइए जानते हैं सम्राट संप्रति के बारे में, जानेंगे कि वह चर्चा में क्यों आ गए हैं, जैन धर्म से उनका जुड़ाव कैसे हुआ और यह भी समझेंगे कि जैन धर्म के प्रचार में उनका क्या योगदान रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम में, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, ताकि आप ऑनलाइन माध्यम में अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए फाउंडेशन अपना घर बैठे ही मजबूत कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इस फीस में भी आप ईएमआई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत पर मिलेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश में इस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। आप कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया शानदार मौका है घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करने का। ध्यान रखिएगा कि इसका ऑफर ये सीमित समय के लिए है और बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, यानी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर। अब इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आप भविष्य में दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे तो वहां की फीस पे आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और घर बैठे तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना फाउंडेशन मजबूत करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। दरअसल महावीर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय जैन इतिहास और मौर्य शासक अशोक के पोते सम्राट संप्रति के जीवन को समर्पित है। अब आप यहां सवाल पूछ सकते हैं कि जबकि हम सभी जानते हैं कि मौर्य शासक अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम भी किया है, वहीं उनके पोते सम्राट संप्रति ने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। ऐसे में सम्राट संप्रति काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन थे। सम्राट संप्रति की बात करें तो वे एक महान मौर्य शासक माने जाते हैं और अशोक के ये पोते हैं। इनके पिता का नाम है कुणाल, ठीक है, यानी अशोक के पोते, अशोक के बेटे कुणाल और फिर उनके बेटे का नाम है क्या? सम्राट संप्रति। माना जाता है कि इनका शासन लगभग 230 से 220 ईसा पूर्व के बीच रहा है। तो आपको टाइम पीरियड भी नोट कर लेना है, लगभग 230 से 220 ईसा पूर्व, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसके बीच माना जाता है। अगर हम बात करें कि अशोक और संप्रति में मुख्य अंतर क्या है, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि सम्राट संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई। तो अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारक माने जाते हैं और संप्रति जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारकों में गिने जाते हैं। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया, वैसे ही सम्राट संप्रति ने जैन धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार किया और इसीलिए इन्हें जैन धर्म का अशोक भी कहा जाता है। अशोक की यदि हम बौद्ध विरासत की बात करें तो अशोक की बौद्ध विरासत से परे इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उदय और इसका जो विस्तार था वह अपनी पूरी भव्यता और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ काफी अधिक था और अशोक सबसे खास माने जाते हैं इसमें। अशोक जिन्होंने लगभग 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था, इनको साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित एक नैतिक ढांचा भी स्थापित किया। नैतिक ढांचा स्थापित किया किसने? अशोक ने। साम्राज्य विस्तार के साथ बाद में इन्होंने नैतिक एक ढांचा स्थापित किया। बौद्ध धर्म के लिए एक नैतिक ढांचा के स्थापित करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। भारत की सीमा से परे
बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार का श्रेय है वो भी अशोक को ही दिया जाता है। और सेम ऐसे ही सम्राट संप्रति ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप से परे विभिन्न राष्ट्रों में किया है। वे राष्ट्र कौन से हैं हम आगे जानेंगे भी उनके बारे में। अगर हम बात करें कि मौर्यों के शासनकाल में और कौन रहा है ऐसा, तो स्वयं अशोक के ही पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों के रूप में जाने जाते हैं। तो मौर्यों के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रमुख होने के बावजूद जैन धर्म भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा बना रहा है। इसका श्रेय जाता है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो दिगंबर जैन मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और वो ये भी कहते हैं कि अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की ओर गए और वर्तमान में कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला है वहां पर जाकर उन्होंने अपनी समाधि ली थी। तो दिगंबर जैन के लिए जो प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, जैन धर्म से संबंधित थी। और श्वेतांबर जैनों के लिए प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं सम्राट संप्रति। ठीक है, तो श्वेतांबर मानते हैं कि सम्राट संप्रति ने ही पूरे उपमहाद्वीप में जिन यानी जैन धर्मों के तीर्थंकर की मूर्तियों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले कि जैन धर्म से इनका जुड़ाव कैसे हुआ ये जाने। शुरुआत में संप्रति जैन नहीं थे। कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से ही जैन है, लेकिन ध्यान रखें शुरुआत में जैन नहीं थे। बाद में उन्होंने जैन आचार्य सुहस्तिन को गुरु बनाया और इसके बाद इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, और जिन्होंने उन्हें जैन धर्म के नियम दिए और उन्होंने उन नियम को अपनाए और पूरी तरह वो जैन धर्म के लिए समर्पित हो गए। तो ये है सम्राट संप्रति की कहानी। जानते हैं कि जैन धर्म के प्रचार में उन्होंने क्या योगदान दिया। संप्रति ने जैन धर्म को फैलाने के लिए बहुत बड़े काम किए, जैसे दूर दूर तक जैन साधुओं को उन्होंने भेजा, हजारों मंदिर बनवाए और उनकी मरम्मत भी करवाई। तो ये आंकड़े 1,25,000 भी मिलते हैं कि इतनी मंदिरों के निर्माण का श्रेय उन्हें जाता है। कहीं कहीं आपको अलग डेटा मिल सकता है, लेकिन हजारों में ये सब शामिल हो जाएगा। लाखों जैन मूर्तियों की उन्होंने स्थापना करवाई है और गरीबों के लिए 700 से भी ज्यादा दान केंद्र खोले हैं। जब मूर्तियों की स्थापना की बात आती है तो करोड़ों मूर्तियों की संख्या इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि संप्रति इन्होंने जो धर्म का प्रचार किया है वह राजनीतिक तरीके से नहीं किया, बल्कि अपनी आस्था और भक्ति से प्रेरित होकर किया है। ऐसा माना जाता है कि जैन समाज आज भी कई पुराने मंदिरों को संप्रति द्वारा निर्मित मानता है और उसी आधार पर उसे वर्गीकृत भी करता है। परंपराओं के अनुसार 1,25,000 उन्होंने नए मंदिर बनवाए थे, 36,000 मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था और करोड़ों मूर्तियों की स्थापना की थी। और भारत से बाहर उन्होंने कहां स्थापित किया जैन धर्म को, तो ध्यान रखिएगा कि संप्रति के प्रयासों से जैन धर्म काफी फैला। भारत के कई हिस्सों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि तक इसका विस्तार हुआ। और कुछ कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और चीन तक इसका विस्तार हुआ है। अगर दक्षिण पूर्व भारत की बात करें तो जो दक्षिण पूर्व हम एशिया की बात करते हैं, तो वहां पर सम्राट संप्रति के बाद ही ये प्रचार प्रसार संभव हो पाया, उनके अनुसार ही संभव हो पाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, सम्राट संप्रति किस धर्म के प्रचारक माने जाते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। आपको बताना है कि अशोक के पुत्र कौन थे और सम्राट संप्रति अशोक के किस पुत्र के पुत्र है। ठीक है, तो इसका जवाब भी देना है और उसका जवाब भी देना है कमेंट सेक्शन में। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।